I'm visiting a soldier where three generations in the family have been in army, and the son-in-law of the family also retired from army. This ये लड़का जो मेरे सामने खड़ा है, मैंने इसको तकरीबन 49 ईयर्स बैक एक चुटका सा बच्चा देखा था। हरदीप जज है इसका नाम, और डीएवी कॉलेज में पढ़ता था। बाद में इसने फ़ौज ज्वाइन करी और कर्नल रिटायर हुआ। हरदीप मेरी धर्मपत्नी की बड़ी बहन का बेटा है, और ये दूसरी जनरेशन है फ़ौज की। तीसरी जनरेशन वो तस्वीर में है, और उसमें हरदीप और हरदीप की पत्नी दोनों खड़े हुए हैं। हरदीप ज़रा हिंदी में ही बताना, सो दैट मेरी ऑडियंस जो है हर लिटरेसी लेवल की है और हर एज की है। मेरे यूट्यूब पे ये वीडियो मैं लगाऊंगा। हाउ डू यू फील बिलोंगिंग टू दीज three generations of army in your family, and your sister too, having a retired brigadier as a husband, whose anniversary perhaps is today. How do you feel? कैसा लगता है? अच्छा, वो पिक्चर जो आपके पापा की है उसमें वो एक सरदार जी के रूप में दिख रहे हैं। वो एक सिख फैमिली से थे, सरदार जी थे। आई विल टेल यू अबाउट या दिस। बताओ, हिंदी में बताना, अंग्रेजी। हिंदी में बताऊंगा मैं। पहले तो थैंक यू फॉर स्पीकिंग so much about my background, and since you are wanting it to be known to people, आप दुनिया को बताना चाहते हैं, तो एब्सोल्युटली। मेरा आइडिया यह है कि हिंदुस्तान के बच्चा और एक बुज़ुर्ग और एक साधारण फैमिली, मेरे स्टूडेंट्स और मेरी ऑडियंसेस जो मेरे फेसबुक पे हैं 3000 के ऊपर, और मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं और दोस्त हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब जानें कि एक ट्रेडिशन जो हिंदुस्तान में होती है किसी फैमिली में फ़ौज में जाने की, और फ़ौज में ही अपने बच्चों को और फ़ौज में ही अपनी बिटिया को शादी करवाने की, वो एक तुम्हारे परिवार में एक बहुत ही ये एक एग्जाम्पलरी ट्रेडिशन है। एंड बिकॉज योर फादर संतोष सिंह जज, उन्होंने 65 की लड़ाई भी देखी थी और 71 की भी देखी थी, तो 62 की भी देखी थी, तो तुमने बहुत कुछ सुना होगा। फटाफट कुछ बताओ, दो ढाई 3 मिनट। अभी मैं आपसे आई विल गो स्लाइटली पीछे जाऊंगा थोड़ा सा। हाँ, पीछे जैसे तुम जो बताना चाहो बताओ। आपको हमारी 3 जनरेशन के बारे में पता है, शायद आपको उससे पहले की जनरेशन के बारे में नहीं पता, बिकॉज हमने आपसे कभी बात नहीं करी। माई ग्रेट ग्रैंडफादर वॉज सवार तेजा सिंह। वो सवार थे जो कि कैवलरी घोड़ों के ऊपर बैठ के ब्रिटिशर्स की आर्मी में ही वॉज ए सवार। उनके बाद मेरे जो दादाजी थे, ही डिडंट जॉइन फोर्सेस, वो ही वेंट टू द जुडिशरी साइड। जबकि उनको ब्रिटिशर्स ने उनको एक जज का एक ऑनररी उपाधि दी थी, जिसके बाद फिर मेरे फादर ने और मेरे ताया जी ने जज सरनेम अडॉप्ट कर लिया था। ओके ओके ओके, सो माय डैड जॉइंड द फोर्सेस इन 1950. When he joined, he had come from Lahore. He was in DAV College, Lahore. वहाँ से वो शिमला आए थे, तो शिमला आकर उन्होंने अपना SSB करेक्शन CDS का एग्ज़ाम, उस टाइम होता था जॉइंट सर्विसेज विंग। जॉइंट सर्विसेज विंग के लिए उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया, एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन द आर्मी, एंड ही वाज अ सिख देन। ये मेरे डैडी की फ़ोटो है ऑफ 1950। हाँ, मैंने इसको अभी जूम किया था, सो दैट he was commissioned in the Joint Services Wing, which now it is known as NDA. So, and he was from the 5th course of Joint Services Wing. If you recollect, or if you know, Field Marshal Manekshaw was from the 1st JSW. My dad was from 5th JSW. So he retired in 1982 when I got commissioned. That was in 1982 I got commissioned. हाँ, वो मुझे सब याद है। हाँ, So after my dad, I joined the forces.
this is my commissioning at the IMA. My dad, he had got his hair cut then, but much before that, and my mom. So this is the time when I am getting commission in the IMA in 1982. And similarly, when my son got commissioned in 2010, he That is Mohit Judge. Mohit. Today he is a lieutenant colonel in the army. He joins Corps of Signals, which is dealing with the communication of the Indian Army. One thing common between Mohit and Hardeep is this, that both have been very very naughty और बड़े बदमाश टाइप के बच्चे रहे हैं ये दोनों. No, I can't say about my dad, but my dad उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा. he might have also been naughty. Anyway, so today I feel very proud that my son is also in the army. I was in the army, my dad was in the army, and my great grandfather was in the army. I feel so very proud, and I'm staying in a society which is again of the army people. And your son's father-in-law is also in army. My son's father-in-law is also in the army. My sister's husband also retired from the army. Yeah. And it's a mixture of an army family and advocates. Like I'm today an advocate. My sister is an advocate. My younger brother is an advocate. My daughter is an advocate. So this is a family of advocates and army. जो फौजी होते हैं तकरीबन ऑलराउंडर होते हैं काफ़ी चीज़ों में. कर्नल एस जज का एक बड़ा फेवरेट फ्रेज था, कीप द सिचुएशन अंडर कंट्रोल. घर में हो, कहीं की हो, कोई मानसिक इशू हो, बीमारी का इशू हो, कोई सा भी हो, ही वुड से कीप द सिचुएशन अंडर कंट्रोल. हमें याद है कि हम शिमला में थे, हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, तो ही लेफ्ट होम गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ईदर हरदीप और टू संजय that keep the situation under control. No, not only this. He also used to say very, it was a great sentence of his. Whenever I used to ask him, "Kya haal hai aapka? How are you feeling?" He says, "Top of the world." Yes, top of the world. Every time he used to say, "Top of the world." I In spite remember. of his having cancer, Yeah. in spite of his having a bypass, Yeah. in spite of his having so many problems. But whenever you ask him, "I am top of the world," and I maintain that. I also feel that I am always on top of the world. And I forgot to mention my wife. She is also from an advocate family. Her father was also an advocate. Yeah, I know. And my sister's son is also an advocate. My brother's daughter is also an advocate. So it's a mixture. And we all enjoy the life as it comes. ये फौजियों का परिवार अब पूरा वकीलों का परिवार बन गया है. That's the adaptability of a soldier. And it's a pleasure talking to you, Hardeep. And this is a generation story which I videoed for my YouTube channel, Earth Talks. And I'm sure the entire Khandan and all your friends will see that. Thank you so much. Sir. God bless.